नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जयचंद की बदौलत जीती बीजेपी। हार के बाद संजय राउत ने तख्तापलट की दी धमकी, बोले सदन में हमारे 105 लोग। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह होता है। वो राज्य के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री होने के नाते अमर्याद अनलिमिटेड पावर होती है, पुलिस होते हैं उनके हाथ में, और भी लोग, और भी ताकत होती है, पैसा होता है, सब कुछ होता है। तो अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता तो भी यही रिजल्ट आते। सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई की हो गई। ये नहीं मानना चाहिए कि मुंबई में बीजेपी जीती है। मामला बराबरी में आया है। एक तरफ हमने देखा कि कांटे की टक्कर हुई है, दूसरी तरफ जो सीटें हैं उस पे भी कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली है। नहीं, मनसे को थोड़ी सीटें कम हुई, ज्यादा 15 तक मिलनी चाहिए इतनी लगता है मुझे। हमारे 10 से 12-15 सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। लेकिन महापालिका के सदन में, कॉरपोरेशन के सदन में, बीएमसी के सदन में अपोजिशन की ताकत सत्ताधारी के बराबरी में है। हमारे 105 लोग अंदर है। क्या करेंगे ये लोग? मुंबई का सौदा नहीं कर सकते। हम है वहां, बैठे हैं वहां। हमारी जान भी चली जाए तो भी हमें ठेकेदारों का राज खत्म कर देंगे। एक तरफ महायुति, दूसरी तरफ आपने ट्वीट करके कहा है कि जो जयचंद है उन्होंने अगर उनका साथ नहीं दिया होता बीजेपी का, तो ये जो परिस्थिति है ये हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए, जयचंद पैदा करके ही बीजेपी जीतती है ना। नहीं तो बीजेपी की क्या ताकत है? हर स्टेट में, हर शहर में, हर पार्टी को तोड़कर जयचंद पैदा करके ये लोग चुनाव जीतते हैं। उनकी ताकत क्या है? ये जीरो के बराबर है ये लोग। मुख्यमंत्री ने कुर्बानी दी है, ऐसा लग रहा है आपको? उप मुख्यमंत्री की क्या ताकत है? जब तक सत्ता में बैठे हैं तब तक उनको लोग सलाम करेंगे, नहीं तो उनकी गाड़ी पर जूते फेंकेंगे लोग। थैंक यू सर। बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों में भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत और उद्धव ठाकरे गुट की हार के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने हार के लिए भीतरघात और जयचंद गद्दारों को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कहते हैं, पूरे महाराष्ट्र के नतीजे आ गए हैं, लेकिन हमने राज्य की राजधानी मुंबई पर ज्यादा ध्यान दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने हमसे ज्यादा सीटें जीती हैं, इसलिए उनका उम्मीदवार मेयर बनेगा। हालांकि हमारी पार्टी में जिन्होंने जयचंद जैसा काम किया उसका फायदा बीजेपी को हुआ। बीएमसी में यूबीटी की हार का कौन जिम्मेदार? शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बताया, अगर जयचंद नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की 100 पीढ़ियां भी मुंबई में मेयर की सीट नहीं जीत पाती। गाड़ियों पर जूते फेंकेंगे राउत। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बारे में अपने ट्वीट पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, बीजेपी जयचंद बनाकर जीतती है, नहीं तो बीजेपी की क्या ताकत है? हर राज्य में, हर शहर में वे हर पार्टी को तोड़ते हैं और चुनाव जीतने के लिए जयचंद बनाते हैं। वे जीरो के बराबर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की क्या ताकत है? जब तक वे सत्ता में हैं, लोग उन्हें सलाम करेंगे, नहीं तो लोग उनकी गाड़ियों पर जूते फेंकेंगे। बीएमसी नतीजों पर बोले संजय राउत। बीएमसी नतीजों पर उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके पास असीमित ताकत है, उनके पास पुलिस है, उनके पास कई और लोग और संसाधन हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है। अगर कोई और चीफ मिनिस्टर होता तो भी नतीजे वही होते। सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई में थी। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि बीजेपी मुंबई में जीत गई। यह बराबरी का मामला है। मनसे की सीटों पर संजय राउत ने कहा, एमएनएस को कम सीटें मिली, उन्हें लगभग 15 सीटें मिलनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है हम 10 से 15 सीटें बहुत कम अंतर से हार गए। लेकिन बीएमसी में विपक्ष की ताकत सत्ताधारी पार्टी के बराबर है। हमारे 105 लोग अंदर हैं। ये लोग क्या करेंगे? वे मुंबई को बेच नहीं सकते। हम वहां बैठे हैं। अगर हमारी जान भी चली जाए
तो भी हम इन ठेकेदारों का राज खत्म कर देंगे। में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।